अदालत पूरी तरह लोगों से भरा हुआ था। एक भी कोना खाली नहीं था और सबकी निगाहें राधे श्याम जी को देख रही थीं। राधे श्याम जी जो काफ़ी समय से शांत थे, कांपते हुए हाथों से कटघरे को पकड़कर सहारा लेते हुए उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया। जज साहब, मुझे घर के पीछे स्टोर रूम रहने के लिए दे दिया गया है। उसी में मेरा बिस्तर और मेरी ज़रूरत की चीज़ें रख दी गई हैं। जहाँ एक नौकर मुझे खाना पीना दे जाता है, वहाँ से तो मैं इंसान देखने को भी तरस जाता हूँ और इस डर से अपने कमरे से बाहर नहीं आता कि मैं कहीं अपने ही बच्चों से जलील ना हो जाऊँ। राधे श्याम जी रोते हुए बोले। राधे श्याम जी को रोता देखकर जज साहब बोले, राधे श्याम जी, आप अपने बेटे को सज़ा दिलाना चाहते हैं, लेकिन कानून में इसकी कोई सज़ा नहीं है, क्योंकि ना तो आपके बेटे ने आपको घर से निकाला, ना ही आपको प्रताड़ित किया। हाँ, आप सज़ा के तौर पर उससे अपना घर और कारोबार वापस ले सकते हैं। ये क्या बात कर रहे हो आप जज साहब? मैं अपने बेटे को सज़ा दिलाना नहीं चाहता। भला मैं सज़ा कैसे दिला सकता हूँ? मैं उस बेटे को जिसका चेहरा देख मैंने जीवन के इतने साल काटे। रही घर फैक्ट्री की बात, वो मुझ बूढ़े के किस काम की? तो आप क्या चाहते हैं? आपने ये मुकदमा क्यों और क्या सोचकर किया? जज साहब आश्चर्यचकित होकर पूछें। जज साहब, मैंने अब तक जो भी अपने बेटे के लिए किया उसकी कीमत चाहता हूँ। राधे श्याम जी के इतना बोलते ही कोर्ट में खुसर फुसर होने लगी। एक पिता अपने बेटे से कीमत मांग रहा है। सभी राधे श्याम जी को शक की निगाहों से देखने लगे। अच्छा, तो ये बात है, बोलिए क्या कीमत है आपकी? ये बात आप घर पर बोल देते तो मेरा इतना समय नहीं खराब होता। राधे श्याम जी का बेटा अभिनव बोला। फिर राधे श्याम जी बोले, बेटा, तू तो इतना पढ़ा लिखा है, मेरा सारा कारोबार भी तू ही संभाल रहा, बल्कि उसे ऊंचाइयों पर भी तू ही लेकर गया है। हिसाब किताब का भी तू पक्का है। तू बता, एक पिता के त्याग की क्या कीमत होती है? राधे श्याम जी, आप यूं पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बोलिए, आप क्या कीमत चाहते हैं? जज साहब थोड़ा सख्त होते हुए बोले। जज साहब, वो घर अभी भी मेरे नाम है, कारोबार मैंने खुद से बेटे के नाम किया हुआ है। फिर भी क्या आप लोगों को लगता है कि मैं रुपए पैसे के लिए अपने बेटे पर मुकदमा करूंगा? मुझे ये धन दौलत ऐसो आराम की चीज़ें नहीं चाहिए। जज साहब, तो स्पष्ट रूप से बताइए क्या चाहिए आपको? जज साहब, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा ऑफिस से आने के बाद 5 मिनट के लिए ही सही मुझे मेरे कमरे से बाहर लेकर चले, भले घर के पार्क में ही सही। 5 मिनट मेरे साथ बिताए, जैसे बचपन में मैं इसे अपने कंधे पर बैठा घुमाता था। ये मुझे मेरा हाथ पकड़कर घुमाए। राधे श्याम जी आंखों में आंसू लिए बोले, ये कीमत चाहिए आपको? पर इससे क्या हासिल होगा आपको? आपके पास आपकी देखभाल करने के लिए नौकर हमेशा रहता है। जज साहब हैरानी से पूछा। और सिर्फ जज साहब ही नहीं, वहाँ बैठे सभी लोग हैरान थे। अरे बेटा, तुम लोग क्या जानो, एक पिता को इससे क्या हासिल होगा? उन 5 मिनट के इंतज़ार में ये बूढ़ा बाप अपना पूरा दिन काट देगा। बहू के दिन भर के ताने सुनकर भी हंसकर टाल देगा। वो 5 मिनट दिन के 24 घंटों पर भारी होगा, क्योंकि उन 5 मिनटों में एक पिता को उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी अपने बच्चे के साथ मिलेगा। उस 5 मिनट में एक पिता को ये एहसास मिलेगा कि उसका भी कोई है। उस 5 मिनट में एक पिता अपने बेटे के सिर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद दे सकेगा। उस 5 मिनट में एक पिता अपने बेटे के सिर की सारी बलाएं अपने सिर ले सकेगा, अपने पोते पोती को पास देख सकेगा। उस 5 मिनट से मेरे बेटे का भविष्य सुधर जाएगा, क्योंकि इसका बेटा अभी छोटा है। जब वो अपने पिता को उसके पिता के लिए समय निकालते देखेगा तो वो भी इसके बुढ़ापे में इसके लिए समय निकालेगा। और जज साहब, समय का कुछ नहीं पता, कब मैं पंचतत्व में विलीन हो जाऊं। तो उस 5 मिनटों में मेरे बेटे को पता तो लग जाएगा कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा,
और जज साहब, वो 5 मिनट जो मेरा बेटा मुझे देगा उसमें उसका सारा कर्ज चुक जाएगा। ये बोलते बोलते राधे श्याम जी का गला रुध गया। उनके इतना बोलते ही कोर्ट में एकदम सन्नाटा छा गया और अगले ही पल सिसकियों की आवाज़ आने लगी। तभी सबकी निगाह उस तरफ गई जहाँ से जोर से आवाज़ आ रही थी। कोर्ट में जमीन पर बैठा अभिनव जोर जोर से सिसकियाँ ले रहा था। राधे श्याम जी अपने कटघरे से निकलकर बेटे के पास पहुँचे और सिर पर हाथ रखते हुए बोले, क्या हुआ बेटा? क्या 5 मिनट ज़्यादा कीमत मांग ली मैंने? नहीं पापा, आपने कोई कीमत नहीं मांगी। आपने तो एक बेटे को सही मार्ग का आईना दिखाया है। माँ बाप बेटे का भविष्य बनाते हैं, पर आपने तो मेरा भविष्य बनाने के साथ बचाया भी है। सारी उम्र मेरे बारे में सोचा आपने और अब भी मेरे बुढ़ापे के बारे में सोच रहे हैं। मुझसे सिर्फ 5 मिनट मांग मेरा सारा बुढ़ापा सुधार रहे हैं। मुझे माफ़ कर दो पिताजी। अब आपका बेटा आपके साथ केवल 5 मिनट ही नहीं बल्कि जितना हो सकेगा उतना समय बिताएगा। आप अपने पोते पोती के साथ खेलोगे क्योंकि अब आप घर के मुख्य कमरे में रहोगे, पीछे के साधारण कमरे में नहीं। अभिनव पिता से लिपटकर रोते हुए बोला। अब इस मुकदमे और राधे श्याम जी की शिकायतों का कोई मतलब नहीं रह गया था क्योंकि दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। सभी लोग अपनी आंखें पोंछते हुए उठ खड़े हुए क्योंकि सबको जल्दी थी घर जाने की, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं अभिनव की तरह अपने बूढ़े माँ बाप को अनदेखा कर रहे थे। जज साहब ने केस बंद कर फटाफट अपनी कार की तरफ दौड़ लगाई क्योंकि उनके घर में भी बूढ़ी माँ बेटे के 5 मिनट की राह जो रही होगी। दोस्तों, हम लोग जिंदगी की भाग दौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि अपनों के लिए समय नहीं निकाल पाते। इसमें सबसे ज़्यादा उपेक्षित हमारे माँ बाप होते हैं। तो अपने कीमती समय से कुछ पल निकालिए इससे पहले कि देर हो जाए, क्योंकि ये कुछ पल न केवल आपके माँ बाप को खुशी दे सकती है बल्कि आपका बुढ़ापा भी संवार सकती हैं। उन्हें एहसास दिलाइए वो आपके लिए क्या हैं, उनकी उपस्थिति आपके जीवन में क्या महत्व रखती है। अपने माँ बाप के ध्यान रखने के साथ साथ अपने बच्चे को भी एक अच्छी परवरिश और संस्कार देंगे, क्योंकि हर बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका अपना घर ही रहता है। बच्चे की सुंदर भविष्य के लिए अच्छे संस्कार भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ाई लिखाई। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।